जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और आज आपका टॉपिक चल रहा था विभव सीडी या पोटेंशियल स्टेप के बारे में। पोटेंशियल स्टेप की कौन सी कंडीशन चल रही थी भी? यहाँ पे कंडीशन वो चल रही थी भी पार्टिकल की एनर्जी जो सेकंड पार्ट के अंदर विभव क्षेत्र है उससे क्या हो भी आपकी ज्यादा हो। ये कंडीशन क्या है भी आपकी चल रही थी। और आप क्या है भी यहां तक पहुंच के थे भी परावर्तन गुणांक तक क्या है भी इस टॉपिक के अंदर आप पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंच चुके थे आप? परावर्तन गुणांक, जिसे क्या कहते हैं भी R से क्या करते हैं भी प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो परावर्तन गुणांक की आपके पास जो वैल्यू प्राप्त हुई थी वो वैल्यू क्या थी आपकी? R इक्वल टू B के मापांक की स्क्वायर अपॉन A के मापांक की स्क्वायर। यहां तक क्या है भी आपके परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या है भी आ चुकी थी। अब देखना है भी इसे आगे किस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब क्या है भी यहाँ पे परावर्तन गुणांक के बारे में क्या है भी आपको डिस्कस करना है। तो ये कंडीशन आपको बता भी B की वैल्यू क्या होती है? K माइनस K1 अपॉन K प्लस K1 इंटू ए, यही प्राप्त होती है। बी की वैल्यू क्या थी भी आपकी? K माइनस K1 K प्लस K1 इंटू ए। ये आपकी क्या है भी बी कॉन्स्टेंट की क्या है भी आपके सामने क्या है भी वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो ये वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा भी आपका? K माइनस K1 अपॉन K प्लस K1 इंटू ए के मापांक की स्क्वायर और A के मापांक की स्क्वायर। और इसको हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? K माइनस K1 अपॉन K प्लस K1 के मापांक की स्क्वायर और आपके A के मापांक की स्क्वायर अपॉन A के मापांक की स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका R क्या आ जाएगा? K माइनस K1 अपॉन K प्लस K1 और की स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी आपके, ठीक है, कैंसिल आउट होके सारा। अब आपने दो कंडीशन पढ़ी थी भी K यहां पे क्या है? क्षेत्र फर्स्ट का तरंग संचरण नियतांक, ये चीज आपने पढ़ी थी भी K यहां पे क्या है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट का क्या है भी तरंग संचरण नियतांक है। और जो आपका K1 है वो क्या है भी आपका क्षेत्र सेकंड का तरंग संचरण नियतांक है। K की वैल्यू क्या थी भी आपकी? √2me अपॉन h कट स्क्वायर। K1 की वैल्यू क्या थी भी आपकी? √2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v0। ये क्या है भी आपकी K और K1 नियतांक की क्या थी भी आपकी वैल्यू थी, ठीक है। अब क्या है भी आप इस वैल्यू को क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो, इस वैल्यू को क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? K की वैल्यू क्या है आपकी? √2me अपॉन h कट स्क्वायर माइनस K1 की वैल्यू क्या है भी आपकी? 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v0। K की वैल्यू क्या है भी आपकी? √2me अपॉन h कट स्क्वायर और यहां पे प्लस K1 की वैल्यू क्या है भी आपकी? √2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v0 के मापांक की स्क्वायर। ये चीज है भी आपके, ठीक है, यही थी। अब देखिएगा आप इससे कॉमन ले लो भी क्या फैक्टर आ रहा है आपका? बीच से क्या भी आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ सकता है आपका? √m अपॉन 2h कट स्क्वायर कॉमन आ सकता है,
तो ये कॉमन आ गया अभी रूट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। अंदर क्या बच गया आपका रूट ई माइनस रूट ई माइनस वी जीरो, रूट ई रह गया और यहां से कॉमन आया आपका क्या रह गया रूट ई माइनस वी जीरो। नीचे क्या ही कॉमन ले वो ये ही कॉमन आप नीचे आ जाए 2m अपॉन एच कट स्क्वायर रूट ई प्लस रूट ई माइनस वी जीरो और इसके स्क्वायर। यहां से क्या है भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे क्या है भी आपका ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या सॉल्यूशन हो रहा है भी आप देख लो, और देख सकते हो भी आप इस प्रकार से और भी कर सकते हो आप रूट ई माइनस यहां से क्या है भी आप ई कॉमन ले लो इसके अंदर तो 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई आ जाएगा और यहां से क्या है रूट ई प्लस इससे क्या है भी ई कॉमन ले लो तो 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई आ जाएगा। ये चीज क्या है भी आपके आगे। अब क्या है भी आपका और सॉल्यूशन हो सकता है क्या भी इसका हो सकता है, देखो यहां पे ले लो यहां से इसके ऊपर रूट ई कॉमन ले लो, सॉरी इसकी स्क्वायर है, ठीक है इसकी क्या है भी आपकी स्क्वायर है फैक्टर के। आप क्या है भी रूट ई और कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई और रूट ई कॉमन ले लो 1 प्लस रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई स्क्वायर। रूट ई से रूट ई कैंसिल तो आपका क्या आ गया 1 माइनस रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई 1 प्लस रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई की स्क्वायर। ये चीज आपके आ गए, ठीक है। ये आपके किसके फैक्टर की आ गई वैल्यू भी आर की फैक्टर की वैल्यू आ गई। कौन से फैक्टर की वैल्यू आ गई भी आपकी आर फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो एक साइड क्या है भी आप इस वैल्यू को क्या है भी आप नोट कर लो, फिर उसके बाद में ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे भी अपने। तो आपके जो आर कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो क्या आई है भी आपकी सॉरी प्रावर्तन गुणांक की 1 माइनस रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई 1 प्लस रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई की स्क्वायर। एक ये वैल्यू आ गई भी आपकी। बाकी क्या है भी पूरे को साफ करता हूं। एक क्या है भी आप इस फैक्टर को भी थोड़ा सोल्व कर सकते हो। ये तो k की वैल्यू रखे पुट करके निकाल लिया भी आपने ये फैक्टर। आप क्या भी इसमें से k कॉमन ले लो तो 1 माइनस k1 अपॉन k और यहां से क्या है भी k कॉमन ले लो 1 प्लस k1 अपॉन k। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और k से क्या है k कैंसिल आउट तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 माइनस k1 अपॉन k 1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर। ये आ गई, ठीक है। एक तो ये फैक्टर की वैल्यू आ गई आपके सामने, एक क्या है भी प्रावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या है भी आपके सामने ये आ गई। अब क्या है भी अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा।
ग्राफ किसके मध्य प्लॉट करेंगे भी अभी देखते हैं। अब क्या जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किसके मध्य प्लॉट करेंगे भी अपना, एक तो आपका परावर्तन गुणांक R और आपका E/V0 के मध्य, ठीक है। और एक आप परावर्तन गुणांक R तथा K/K के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा भी अपने कंडीशन फाइंड करते हैं भी अपने जब कण की ऊर्जा, विकर्ण की ऊर्जा क्या है भी E, यदि V0 के बराबर होती भी, यहाँ पे E क्या है भी किसी कण की ऊर्जा है और ये V0 क्या है भी 76 सेकंड के अंदर जो आपकी विभव ऊर्जा है वो है। जब क्या है भी E = V0 होता है, जब E = V0 होता है तो E = V0 यहां पे क्या होगा भी 1 होगा। E = V0 क्या होगा भी इस कंडीशन के ऊपर होगा। और जब E = V0 होगा तो यहां से जो परावर्तन गुणांक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भी आपकी V0 और E क्या है भी बराबर है, तो इसका कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा भी 1 आ जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये ही 0 हो जाएगा। 1 - 0 और 1 + 0 1/1 होगा, 1 की स्क्वायर क्या आ जाएगी भी 1 आ जाएगी। भी इसका सॉल्यूशन करेंगे, यदि कंडीशन लगाए अपने यहाँ पर E = V0 है और यहाँ पे E = V0 की कंडीशन लगाए तो R फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपके सामने क्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भी आपकी 1 प्राप्त होगी भी। E = V0 की कंडीशन पे परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी 1 प्राप्त होती है। अब आगे की कंडीशन क्या बताता है, जैसे जैसे E के मान को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे क्या है भी इस फैक्टर के बाद E = V0 की कंडीशन है आपकी कहने का मतलब आपका E = V0 की कंडीशन है भी E और V0 बराबर है, तब आपकी वैल्यू क्या है भी E/V0 दोनों इक्वल बराबर तो 1। और E = V0 की कंडीशन पे परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपकी 1 प्राप्त होती है। अब क्या बताता है भी जैसे जैसे E के मान को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे क्या है भी अपने E के मान को, जैसे जैसे क्या है अपने E के मान को क्या करते हैं भी इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे R का मान क्या होता है भी डिक्रीज होता जाता है। R का मान क्या होता जाता है भी डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्या है भी आपका E इंक्रीज होगा वो तो R आपका क्या होता जाएगा भी डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो आपके पास सामने क्या कंडीशन प्राप्त होती है, ठीक है। बी E = V0 की कंडीशन के ऊपर परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या है भी E और V0 दोनों बराबर है, तो इस फैक्टर के ऊपर परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी 1 प्राप्त होती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फिर क्या है भी इसके बाद में E की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहां पे जो E की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है भी E की वैल्यू ज्यादा है V0 से, E की वैल्यू क्या है भी आपकी ज्यादा है V0 से, तभी इस कंडीशन के अंदर आएगा आपका, ठीक है। तो वहां पे E की वैल्यू क्या है भी V0 से ज्यादा तथा इंक्रीज करते हैं, तब क्या है भी R की वैल्यू क्या है भी V0 तो फिक्स ही है अपना, इसके अंदर E को इंक्रीज करेंगे तो आपकी R की वैल्यू क्या होगी भी आपकी डिक्रीज होगी। R की वैल्यू क्या है भी आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे V0 क्या है भी आपका कांस्टेंट है। V0 कांस्टेंट मान के यदि अपने E की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो R की वैल्यू क्या होती है भी डिक्रीज होती है। R की वैल्यू क्या होती है भी आपकी डिक्रीज होती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी आपको
इस कंडीशन के अंदर आपको ये क्या रिजल्ट बताता है भी, ये कहता है भी आपके सामने बी इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर भी परावर्तन होगा। क्या होगा भी आपका कण पुंज का परावर्तन होगा। E इक्वल टू बी, E की वैल्यू V0 से ज्यादा है, E ग्रेटर देन V0 है, उस कंडीशन के अंदर भी आपका क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा भी आपका परावर्तन होगा। ठीक है। अब एक कंडीशन ये मान सकता है भी परावर्तन कब शून्य हो सकता है, जब क्या हो भी E की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, E की वैल्यू V0 से बहुत ज्यादा हो। ये क्या है भी इस फैक्टर से क्या हो भी E, ये जो यहाँ पे E दिया गया है वो V0 से क्या है भी बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ पे जो V0 अपॉन E है वो नेग्लिजिबल सा ही प्राप्त होगा, न के बराबर या शून्य के बराबर। तो 1 माइनस शून्य 1 रूट 1 का 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो R की वैल्यू क्या होगी भी, यदि ये कंडीशन इसके ऊपर लगाएं, कौन सी कंडीशन, यदि E ग्रेटर देन V0, तब R की वैल्यू क्या होगी 0 प्राप्त होगी, तब R की वैल्यू क्या होगी 0 प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन के अंदर आपके परावर्तन गुणांक का मान क्या है भी 0 हो सकता है, अन्यथा क्या है भी यदि बहुत ज्यादा की कंडीशन के अंदर परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 हो सकती है, अन्यथा क्या होगा भी कण पुंज का परावर्तन जरूर होगा। कण पुंज का क्या है भी परावर्तन जरूर होगा इस कंडीशन के अंदर। देखिएगा थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में क्या रिजल्टेंट प्राप्त होता है उसके बारे में अलग थोड़ा सा और डिस्कस भी करेंगे, दोनों ग्राफ की तुलना करेंगे। यदि अपने E लेस देन V0 है और E ग्रेटर देन V0 है, तब क्या है भी आपको स्पष्ट रूप से आपका क्या है भी टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बात अपने कंडीशन की करते हैं इस K1YK की, किस कंडीशन की करते हैं भी K1YK की। तो ये देखिएगा जब K1YK की वैल्यू 0 हो, जब K1YK की वैल्यू 0 हो, K1YK की वैल्यू क्या है 20 फैक्टर यहाँ पे क्या है 0 है, तब क्या होगा 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 1 और 1 की स्क्वायर 1, तो R की वैल्यू क्या प्राप्त होगी इस कंडीशन के अंदर 1 प्राप्त होगी। परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या होगी भी यहाँ पे 1 प्राप्त होगी। जैसे जैसे K1YK का मान इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे K1YK का मान क्या करेंगे भी अपने इंक्रीज करेंगे, तो वहां पे क्या है भी इस फैक्टर का मान क्या है भी इंक्रीज होगा, तो R फैक्टर का मान क्या होगा भी आपका डिक्रीज होगा। R फैक्टर का मान क्या होगा भी आपका डिक्रीज होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है भी अपने बता सकते हैं। तो यहां से जो इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या होगा भी इस प्रकार से होगा। और 0 कब हो जाएगा ये, यदि K1YK की वैल्यू, यदि K1YK की वैल्यू क्या मान ले आप 1 मान ले, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 बाई 2 0, 0 की स्क्वायर 0, तो यदि K1YK की वैल्यू क्या होगी भी यदि आपकी 1 हो, तो उस कंडीशन के ऊपर परावर्तन गुणांक का मान क्या होगा 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब K1YK की वैल्यू 0 हो, उस कंडीशन के ऊपर परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या 1, और K1YK को इंक्रीज करेंगे तो R आपका क्या होगा डिक्रीज होगा। यदि K1YK की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन के अंदर R की वैल्यू क्या है भी 0, R की वैल्यू क्या प्राप्त होगी भी आपकी 0। ये होता है भी आपका परावर्तन गुणांक और इन दोनों फैक्टरों के मध्य ग्राफ, इन दोनों फैक्टरों के मध्य ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया अभी आपका क्लियर ये टॉपिक परावर्तन गुणांक के बारे में। अब क्या है भी डिस्कस करते हैं पारगमन गुणांक के बारे में। पारगमन गुणांक के बारे में क्या रिजल्टेंट प्राप्त होता है।
आपका टॉपिक क्या है अभी अगला? पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं अभी अपने? टी से प्रदर्शित करते हैं। पारगमन गुणांक को क्या है अभी किससे प्रदर्शित करते हैं अभी? टी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी आपका? पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है अभी आपका? एक मिनट रुकिए। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका? पारगमन गुणांक कहलाता है। तो इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे? टी आपतित प्रायिकता धारा घनत्व जेटी का आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका? पारगमन गुणांक कहलाता है। निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका? पारगमन गुणांक कहलाता है जेटी अपॉन जे आई। अब क्या है भी इन दोनों की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी? जेटी जे आई। जेटी की वैल्यू सी के मापांक के स्क्वायर V1 और यहां पे ए के मापांक की स्क्वायर और V प्राप्त हुई थी। V1 आपका क्षेत्र सेकंड के अंदर वेग था और जो आपका V था वो क्या है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्या है भी कण का वेग था। ठीक है, अब देखिएगा C की वैल्यू क्या होती है भी आपकी? C कांस्टेंट की वैल्यू। C कांस्टेंट की वैल्यू क्या प्राप्त की थी भी आपने? 2k प्लस k1 और आपका A प्राप्त होता है। C कांस्टेंट की वैल्यू ये थी और आपकी जो V1 की वैल्यू क्या थी भी आपकी? h कट k1 अपॉन m थी और V की वैल्यू क्या थी भी आपकी? h कट k अपॉन m थी। ये थी भी आपकी V1 और V फैक्टर की वैल्यू। तो आप क्या है भी इस पारगमन गुणांक वाली कंडीशन के अंदर क्या है भी आप पुट कर दो तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? k प्लस k1 A की स्क्वायर। V1 की वैल्यू क्या है भी आपकी? h कट k1 अपॉन m A और यहां पे V की वैल्यू क्या है भी आपकी? h कट k अपॉन m। h कट m से m कैंसिल और यहां पे क्या आ जाएगा भी आपका? 2k प्लस k1 की स्क्वायर A के मापांक की स्क्वायर और A के मापांक की स्क्वायर और आपका यहाँ पे k1 हो रहा है और यहाँ पे क्या है भी k1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी यहाँ पे? फोर k स्क्वायर k प्लस k1 की स्क्वायर 4k स्क्वायर k प्लस k1 की स्क्वायर इंटू k1 अपॉन k, यही आएगा। बिफोर k स्क्वायर k प्लस k1 की स्क्वायर 2 दूनी 4 k स्क्वायर k प्लस k1 की स्क्वायर k1 अपॉन k और यहां से k से k कैंसिल हो जाएगा। T की वैल्यू क्या देगी? 4k k1 और आपका k प्लस k1 की स्क्वायर। ये आगे भी आपकी पारगमन गुणांक की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है बी? ठीक है, अब क्या है इस वैल्यू को भी आप और चेंज कर लो। किस प्रकार से यदि चेंज होती है तो आपके सामने एक फैक्टर क्या आ गया अभी आपका? 4k k1 k प्लस k1 की स्क्वायर। क्या फैक्टर निकल के आ गया अभी आपका? T इक्वल टू 4k k1 k प्लस k1 की
स्क्वायर। ये आपके आगे भी परावर्तन गुणांक की वैल्यू, कौन से फैक्टर की वैल्यू आगे भी आपकी परावर्तन गुणांक फैक्टर की क्या होगी भी आपके सामने वैल्यू आ गई। अब क्या है भी आप इसको और चेंज कर दो, किस प्रकार से कर सकते हो, t इक्वल टू 4k(k1), यहां से क्या है भी आप k कॉमन ले लो, 1 प्लस k1 अपॉन k, 1 प्लस k1 अपॉन k स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा अभी 4k(k1), k स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, तो आपका क्या आ गया अभी 4k1 और k, 1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको और सोल्व कर दो भी, k फैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है भी आपके सामने 4k1 क्या है भी आपका √2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v0 और 2me अपॉन h कट स्क्वायर 1 प्लस √2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v0 अपॉन √2me अपॉन h कट स्क्वायर और किसके, यही चीज आपके सामने। ठीक है, यही चीज क्या है भी आपके सामने आती है। अब क्या है भी आप इसको कैंसिल आउट और कर दो, जहां से क्या है भी ये फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो यहां से क्या हो जाएगा अभी 4, ये फैक्टर क्या है अभी और ये फैक्टर दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसके सामने क्या बचेगा अभी आपका e माइनस v0 यही बचेगा, और यहां पे क्या रह जाएगा अभी आपका √e, यही बचेगा ना भी। यहां पे 4, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग कैंसिल आउट करेंगे, आपका क्या है भी यही टर्म प्राप्त होगी, और अंदर 1 प्लस यहां से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई e माइनस v0 अपॉन √e, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या है भी इसका और सॉल्यूशन हो रहा है, तो कर लो 4e कॉमन ले लो, 1 माइनस v0 अपॉन e और √e, और यहां पे 1 प्लस रूट, यहां से क्या है e कॉमन ले लो, 1 माइनस v0 अपॉन e अपॉन √e, और यहां से क्या है 4 √e और √1 माइनस v0 अपॉन e, और आपका √e 1 प्लस √e √1 माइनस v0 अपॉन e, और आपका √e, और यहां से आपका जो कैंसिल आउट होके प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा अभी आपका 4 √1 माइनस v0 अपॉन e, और यहां पे 1 प्लस v0 अपॉन e, ये चीज प्राप्त हो जाएगी 4। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा भी आपका, ठीक है बे, एक मिस्टेक्स क्या रहेगी भी आपकी, यहाँ पे स्क्वायर थी तो यहाँ पे भी आपकी क्या आएगी भी स्क्वायर आएगी, ये बार वाला फैक्टर है तो यहाँ पे क्या है भी स्क्वायर पार्ट बना रहेगा, और यहाँ पे भी क्या है भी आपका स्क्वायर पार्ट बना रहेगा, तो ये भी आपका क्या होगा स्क्वायर पार्ट होगा। तो ये आपके जो t की वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू क्या है भी आपके सामने क्या है भी ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब क्या है भी इसी के अकॉर्डिंग आप जो t की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 4 √1 माइनस v0 अपॉन e अपॉन 1 प्लस √1 माइनस v0 अपॉन e की स्क्वायर, इस वैल्यू से क्या भी आप परावर्तन गुणांक और e अपॉन v0 के मध्य ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे भी क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, और फिर परावर्तन और